कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। तभी मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित सभी भक्तों के मुख से एक साथ हर हर महादेव का उद्घोष गूंज उठा और वातावरण भक्ति से भर गया। युवक की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसे पहली बार अनुभव हुआ कि रुद्राभिषेक केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे ईश्वर के सामने समर्पित करने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। लेकिन उसी क्षण साधु ने युवक से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह गया। साधु ने कहा, यदि मैं तुमसे कहूं कि अधिकांश लोग रुद्राभिषेक करते तो हैं, पर उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, जिसके बिना उसका आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह सकता है, तो क्या तुम जानना चाहोगे कि वह क्या है? युवक ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, कृपया मुझे वह रहस्य भी बताइए। युवक की बात सुनकर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, धार्मिक परंपराओं के अनुसार रुद्राभिषेक का वास्तविक फल केवल अभिषेक की सामग्री से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता, सत्य आचरण और करुणा से जुड़ा माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल तो अर्पित करे, लेकिन घर लौटकर किसी का अपमान करे, किसी का अधिकार छीन ले, माता पिता का अनादर करे, असहाय की सहायता न करे या मन में द्वेष और अहंकार को स्थान दे, तो उसका अभिषेक अधूरा माना जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बाहरी वैभव से अधिक सच्चे हृदय को महत्व देते हैं। यह सुनते ही युवक को अपनी कई भूलें याद आने लगीं। उसे याद आया कि वह प्रतिदिन सफलता की प्रार्थना तो करता था, लेकिन कभी किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछने का प्रयास नहीं करता था। वह मंदिर अवश्य जाता था, पर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सावन केवल पूजा का महीना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार रूपी विष को त्यागने का संकल्प लेता है, तभी वह भगवान शिव के उस त्याग को समझ पाता है जो उन्होंने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए किया था। इसी कारण रुद्राभिषेक को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इतने में मंदिर की आरती आरंभ हुई। दीपों की ज्योति पूरे गर्भगृह में फैल गई। घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज उठी और हर हर महादेव का जयघोष सुनकर युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्रद्धा से एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित किया और मन ही मन संकल्प लिया कि आज के बाद वह केवल अभिषेक ही नहीं करेगा, बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलने का प्रयास करेगा। उसी क्षण उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। शायद यही रुद्राभिषेक का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का मार्ग केवल मंदिर तक नहीं जाता, बल्कि हमारे विचारों, वाणी और कर्मों से होकर भी गुजरता है। जब मन निर्मल होता है, सेवा जीवन का हिस्सा बनती है और श्रद्धा के साथ विनम्रता जुड़ जाती है, तब साधारण सा जल भी भक्ति का अमृत बन जाता है। इसलिए सावन में रुद्राभिषेक का महत्व केवल इसलिए नहीं माना जाता कि यह एक प्राचीन परंपरा है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमें याद दिलाता है कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। यदि इस कथा ने आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा जगाई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।